आज का हिंदी निबंध है शहीद भगत सिंह पर हिंदी निबंध। शब्द सीमा रहेगी 500 शब्द। सबसे पहले इसकी भूमिका। इस विश्व में हजारों लाखों लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन कोई भी उनका नाम नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम भूला नहीं जा सकता और वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। उन लोगों का नाम बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। यानी प्रकृति में हजारों लाखों लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन सभी को याद नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका नाम हमेशा याद रखा जाता है, यानी वो मर के भी अमर हो जाते हैं और आदर सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाता है। अन्याय को ख़त्म करने और भारत को आज़ाद कराने वाले शहीदों में भगत सिंह जी का नाम अविस्मरणीय है। यानी भारत की जो आज़ादी में भगत सिंह का नाम भुलाया नहीं जा सकता है। भारत माँ के लाडले भगत सिंह जी की अमर गाथा के नायक हैं। यानी भारत माँ का लाडला कहा गया भगत सिंह जी को। इसकी जो अमर गाथा है उसके नायक हैं। अब इसके जन्म परिचय। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के बंगा में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। अब इनका जीवन परिचय। भगत सिंह बचपन से ही निर्भीक प्रवृत्ति के थे। वे बचपन से ही वीरों का खेल खेला करते थे। इन जो बचपन में जो खेल खेला करते थे वो वीरों के जैसे खेल खेला करते थे। वे अक्सर दो दल बनाकर लड़ाई करना, तीर कमान चलाने वाले जैसे खेल खेला करते थे। यानी बचपन में ही वो बहादुर थे, दो दल बनाकर आपस में लड़ाई करना और तीर कमान चलाने वाले खेल खेला करते थे। भगत सिंह की संकल्पना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। इस बदले को शुरू करने के लिए उनका पहला कदम सैंडर्स को मारना था। सैंडर्स को मारने के बाद उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान केंद्रीय संसद में बम फेंका था। यह अपने किए गए कार्यों की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। भगत सिंह के विचार। भगत सिंह जी जो गांधी जी के विचारों से मोहभंग हो गया था। भगत सिंह जी को लगा कि अहिंसक आंदोलन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ संघर्ष से ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है। उनकी किशोरावस्था में दो प्रमुख घटनाओं की वजह से विचारों में बहुत बदलाव हुआ। जब चोरा चोरी घटना हुई तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। और दूसरा, एक पुलिस थाने में सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। भगत सिंह जी की मृत्यु। भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। आज़ादी के परवाने मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उपसंहार। भगत सिंह भारत के एक सच्चे देशभक्त थे। भगत सिंह केवल 22 साल के थे तब वे देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। हमें भी भगत सिंह जी से प्रेरणा लेनी चाहिए।